अरे एंड क्या है सर, ये क्या नीट 2 बार? यस सर, जेई 2 बार होता था, नीट भी 2 बार हो रहा है क्या? बिल्कुल। सर एक एक्चुअली मुहिम हमने शुरू की है। जी। नीट वाले बच्चे एक ही दिन पूरे हिंदुस्तान में जी। ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है। उस एग्ज़ाम में अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, सपोज़ कीजिए मौसम बदल गया, हुँ। तेज़ बरसात है, बारिश है, जी। बाढ़ है या कुछ भी ऐसा हो जाता है, अनहोनी हो जाती है, एक बच्चा सेंटर तक नहीं पहुँच पाता है, ओके। तो उसकी साल भर की बच्चे की मेहनत खराब होती है। ठीक है। दूसरा, एनटीए भरपूर कोशिश करता है कि एग्ज़ाम बिल्कुल फेयर हो, फेयर। अच्छे से हो, लेकिन सर आप जानते हो 23 लाख बच्चों का हाँ, एक ही दिन इतना एग्ज़ाम बड़ा कराना। लेवल पे एग्ज़ाम हो रहा है। हाँ, और वो भी ऑफलाइन। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ग्लिचेज़ रहती है, रहती है। कभी वो नोटिस में आती है, कभी नहीं आती है। जी। बच्चों को मैंने टूटते हुए देखा है, उनके ओके। सपनों को टूटते हुए देखा है। मतलब बच्चा अच्छे लेवल पर तैयारी कर रहा था, लेकिन अब वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है या घर वाले अब उतना पैसा नहीं दे सकते, समय नहीं दे सकते कि वो 1 साल और ड्रॉप करे। और ड्रॉप करे, समझ गया। तो हमने कहा जिस तरह जेईई वाले बच्चों को 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, साल में 2 मौके मिलते हैं, जी। उस तरह नीट वाले बच्चों को भी 2 अटेम्प्ट मिलने चाहिए। जी, ठीक है। आज मेरा पर्पज़ आपसे मिलने का जी। सबसे बड़ा पर्पज़ ये था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जेईई एग्ज़ाम जब से ऑनलाइन हुआ है वाह! जी। और 2 अटेम्प्ट हुए हैं, तो 2 अलग-अलग क्वेश्चन हैं। बच्चों को कितना फ़ायदा हुआ है? ऑनलाइन का पहले बताएँ आप। ऑनलाइन का बच्चों को सब बहुत फ़ायदा हुआ है, हुँ, ठीक है ना? क्योंकि बच्चों को सेम माहौल में एग्ज़ाम देने को मिलता है। जैसे हम इन हाउस यहाँ पे एग्ज़ाम लेते हैं, लैब में लेते हैं, बिल्कुल। वो उसी टाइप के लैब में जाके एग्ज़ाम देता है। क्या होता है, बारिश का इम्पैक्ट नहीं है, तूफ़ान का इम्पैक्ट नहीं है, या आप सेंटर में कोई मार्किंग में आपने लिख दिया है, वो जो अपन ओएमआर फिल करते हैं, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, बाहर बबल फिल कर दिया, छोटा बबल फिल कर दिया, हुँ, वो सारी चीज़ें और इससे एग्ज़ाम फेयर कितना हुआ है? एग्ज़ाम फेयर तो पहले तो फिर भी थोड़े बहुत केसेस सुनाई देते थे। हुँ, हुँ, अभी ये ऑनलाइन होने के बाद मैंने इक्के-दुक्के केस सुने। हुँ। बाकी बिल्कुल 99.9% एकदम फेयर हो गया एग्ज़ाम, है ना? लैब ऑनलाइन होने के बाद बहुत फेयर हो गया। मतलब आप मानते हो ऑनलाइन होने के बाद जेईई का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट फेयर एग्ज़ाम हो रहा है फेयर बच्चों एग्ज़ाम, के साथ। बिल्कुल फेयर हो ठीक है। कहने को तो सर सारे एग्ज़ाम फेयर होते हैं। जी, जी। हम ऐसा मानते हैं, ऐसा भरोसा करके चलते हैं। लेकिन फिर भी हर रोज़ न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हो और बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो न्यूज़पेपर तक पहुँचती नहीं है। मस्त। हमें उन चीज़ों को मनवाने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाना सर पड़ता है, वो लड़ाई लड़नी पड़ती है। जी। हर इंसान कोर्ट का दरवाज़ा नहीं जानता है और वहाँ भी जाके एक समस्या आती है कि आप संख्या में कम हैं। कम है, तो कम लोग अगर वहाँ पहुँचते हैं, चाहे अफ़ेक्टेड लोग ज़्यादा हों, ज़्यादा हो, बट कम लोग जा रहे हैं, तो उनके लिए फिर काउंसलिंग प्रोसेस को वापस से करवाना, करवाना री-एग्ज़ाम करवाना, ये बड़े टफ़ टास्क सब है। टास्क है। तो कई बार री-एग्ज़ाम हुआ भी है हमारे नीट में, हाँ, लेकिन वो री-एग्ज़ाम बहुत छोटे सैंपल साइज़ के लिए होता है, ओके, जबकि अफ़ेक्टेड लोग कहीं ज़्यादा ज़्यादा होते हैं। होता है, ज़्यादा। जैसे लास्ट ईयर 2024 की बात बताएँ तो कट ऑफ करीब 40 से 50 मार्क्स हमारे नीट में कट ऑफ बढ़ गई। बढ़ गई थी, ठीक है, री-एग्ज़ाम कराया, कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे रखे थे, सिर्फ़ 1563 बच्चों को कराया। कराया, ठीक ठीक है, अब मुझे लगता है कि वो शायद पूरा न्याय तो नहीं नहीं है, हो पाएगा, सही है। चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे रही बढ़ होगी। सकती है। ठीक है, इस बार भी सर इंदौर का केस था कि वहाँ पर एग्ज़ाम वाले दिन बहुत तेज़ बारिश हुई। बारिश आई, हाँ, हाँ, बहुत सारे बच्चे उससे अफ़ेक्टेड रहे। जी, हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक भी केस गया। केस किया, लेकिन फाइनली ये था कि 75 बच्चे, इतने से बच्चों के लिए हम री-एग्ज़ाम नहीं करा नहीं कर सकते। अगर वो करा भी देते हैं तब भी मुझे लगता है कि उसमें अन्याय है क्योंकि अफ़ेक्टेड बच्चे ज़्यादा हैं। ज़्यादा होते हैं, हाँ, अब सब लोग या तो कोर्ट तक जाएँ जी, ताकि लगे कि हाँ यार 10,000 20,000 लोग आए हैं, आए, इसका मतलब सच में कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है, हाँ, तो ये बड़ी दिक्कत है, तो इस समस्या का हमने परमानेंट जो समाधान खोजा है, जी, वो समाधान ये है और ये समाधान मेरा नहीं है। जी, ये इस नीट फील्ड में पढ़ाने वाले सारे लोगों से जितने से भी आप डिस्कशन करोगे, सही है, ठीक है? इवन बच्चों से डिस्कशन करोगे, तो आपको ये निकल के आएगा ले दे करके कि भई हर बार की समस्या है कि सुप्रीम कोर्ट तक केस जाते-जाते काउंसलिंग आगे बढ़ जाती है। प्रैक्टिस, अब वापस से एग्ज़ाम करवाना, हाँ, रिज़ल्ट निकालना, काउंसलिंग को आगे बढ़ाना, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है और ये हर बार होना है। ठीक है, ये हर बार होना ही है होना सर। ही है, अच्छा हर बार तो इसलिए हम नीट 2 बार की डिमांड कर रहे हैं कि एक ही साल में बच्चों को 2 मौके दिए जाएँ, 2 मौके ताकि एक बार में इसमें से कोई भी घटना और दुर्घटना उसके साथ हो हो जाती जाए। है, तो कम से कम दूसरी बार में वो अपना पूरा पोटेंशियल दिखा पाए। मतलब आप जेईई की तरह नीट 2 बार आप चाहते नीट हो 2 बार कि चाहते 2 में से एक बेस्ट स्कोर लिया हैं, जाएगा। बेस्ट स्कोर लिया जाए या जो उनकी व्यवस्था है वो एनटीए की व्यवस्था है, अच्छा, वो जैसा भी चाहे, जैसे लेकिन बच्चे को 2 मौके मिलने 2 चाहिए। मौके मिलने चाहिए, बिल्कुल सही बात। क्योंकि अल्टीमेटली जो मतलब बच्चे का स्ट्रेस लेवल कम करने की बात है या ऐसी कोई भी बात जो चल रही है, तो वो इसी के थ्रू पॉसिबल है, संभव है। सही, ठीक। सर आप मुझे बताइए जेईई में 2 बार अटेम्प्ट होने से कितना फ़र्क पड़ा बच्चों के वही स्ट्रेस लेवल पे? स्ट्रेस लेवल बच्चों का बहुत कम हो गया। जैसे क्या हो गया कि जैसे जनवरी में पहला अटेम्प्ट है और अप्रैल में ब सेकंड अटेम्प्ट है। बिल्कुल, तो जेईई में जनरल तैयारी करने वाले बच्चे कोर्स ज़रा दिवाली तक अपना खत्म कर लेते हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारे बच्चे जो वाक़ई में आईआईटी में जाते हैं ना, हुँ, वो जनवरी अटेम्प्ट में ही अपना मेंस का एग्ज़ाम देके
90% बच्चे अब सेटिस्फाई हो जाते हैं, मेरा हो गया मेंस, बिल्कुल, और वो आराम से एडवांस की तैयारी कर पाते हैं। ज़्यादा टाइम मिल पाता ज़्यादा टाइम मिलता है और बैक ऑफ द माइंड किसी का बिगड़ गया तो उसको अपील का मौका भी रहता है। है। बिल्कुल, तो ओवरऑल बच्चों का मतलब स्ट्रेस लेवल जो है ना, हुँ, इससे बहुत कम हो गया। बिल्कुल। तो बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ है तो इस। सर नीट में भी हमने इसको एक बड़ा जन आंदोलन बनाने की हम तैयारी कर रहे हैं। जी, अभी सभी टीचर्स से मिल रहे हैं, जी, ठीक है? बिल्कुल। टीचर्स इसमें आगे आएँ, ठीक है? अच्छा, मैंने अपनी तरफ से लोगों से रिक्वेस्ट की है, मैं चाहूँगा कि आप भी इसमें बिल्कुल, लोगों से बोलें, बोले। क्योंकि आपको अगर अपनी आवाज़ नेशनल लेवल पे ले जानी है, जी, अपनी कोई माँग नेशनल लेवल पे ले जानी है, तो कुछ लोगों से ये काम नहीं होगा। हो गया। कुछ बच्चों के जुड़ने से, कुछ लोगों के जुड़ने से ये काम नहीं होगा। इसमें चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाला इंसान हो। सर होता क्या है कि हम लोग जैसे आप हैं एमएस चौहान सर, मैं हूँ नरेंद्र कुमार यादव एनकेवाई सर। जी, तो हम लोग यादव हैं, चौहान हैं, राजपूत हैं, बनिया हैं, ये सब हैं हम, मीना है, ये सब तो हैं हम, लेकिन हम हिंदुस्तानी नहीं हैं। हिंदुस्तानी नहीं है। सही बात। तो ये है कि हर इंसान अलग-अलग कोचिंग से जुड़ा हुआ है, उसके अपने कंपल्शन्स हैं। कंपल्सन। ठीक है? तो वो जितना भी जिस लेवल पर सपोर्ट कर पाए, जी, एटलीस्ट वो सपोर्ट करे। सब टीचर आगे आएँगे, बच्चे आगे आएँगे, उस लेवल तक हम चाहते हैं कि अगले 1, 2, 3 महीने अक्टूबर तक जी। नेशनल लेवल पर इस पर डिस्कशन शुरू हो, चर्चा शुरू सच हो, सुन लो। क्योंकि उस लेवल पर जब तक बात नहीं जाएगी, जी, हाँ, सही बात। एनटी और सुप्रीम कोर्ट तब तक ये करने वाला नहीं है। तो हमें इसके लिए जंग करनी है, लड़ाई करनी है। शांति से घर रहें लोग, आराम से बस इसके सपोर्ट में वीडियो बनाते रहें, जी, देखते रहें। लीगल चीज़ें हम आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ाना सही बात है। तो सर आप इसको कितना सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल अपने हमारे एक कम्युनिटी है, हमारी भी स्टार फैकल्टी प्रोग्राम है एक, उसमें अभी तक 300 टीचर्स जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो आपका ये जो पॉडकास्ट और ये वीडियो है, जो ये भी हम शेयर करेंगे, और बिल्कुल। सभी टीचर्स से मैं पर्सनली भी रिक्वेस्ट करूँगा भाई जो भी नीट में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, एटलीस्ट मतलब नेशनल लेवल तक ये बात जाए तो कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है, सोच आपकी अच्छी है, तो डेफ़िनेटली ये बात बहुत आगे तक जाएगी और मुझे पूरा यकीन है कि होगी, हाँ, है ना? क्योंकि इसमें बच्चों का फ़ायदा है ना, और जहाँ बिल्कुल, बच्चों का फ़ायदा है वहाँ तो एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। जी, जी। तो सर का इतना सा समय निकालने के लिए, हमें समय देने के लिए, इतनी सारी बातचीत और सबसे बड़ी बात ये है सर को पहले तो मैं मुबारकबाद एक बार फिर देना चाहूँगा कि सर ने देश के लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को रिप्रेज़ेंट किया है, देश का नाम रोशन किया है आयरन मैन बनकर लगातार 4 बार और अब सर हमारी इस मुहिम में नीट 2 बार मुहिम में भी जुड़ने जा रहे हैं। तो सर का मैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जी, सर बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको अच्छे इनिशिएटिव के लिए बहुत बधाई कि आप इतना थैंक यू पेन सर। ले रहे हो, टाइम, पैसा सब चीज़ें आप इन्वॉल्व कर रहे हो बच्चों के लिए, तो डेफ़िनेटली अच्छा रिज़ल्ट रहेगा इसका। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।